तुम्ही मेरी मंजिल, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम्ही मेरी मंजिल, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। वैसे मैं रात भर बार बार जगती हूँ और इस तरह निरंतर प्रिया प्रियतम का नाम लेती हूँ। फिर गृह कार्य 6 बजे से मंगला दूध भोग करना, फिर परिवार में दूध चाह देना वगैरह अनेक सेवा होती है। आज गृह कार्य से 8:45 को मैं अपने पलंग पर आ बैठी और घड़ी पर नजर गई। 8:45 देख के सोचा, मेरा प्यारा युगल तो अभी श्रृंगार भवन में होंगे और आरती होगी। आरती के बाद मेरी सेवा भी तो है। उनके चरणों में पादुका पहनाने की। मैं व्याकुल हो उठी, जाने का भाव बन गया। दिव्य चिन्मय सखी देह हो गया और नेत्र बंद करके मैं बोली, हे प्रभु, मुझे गोलोक वृंदावन मोहन महल में शीघ्र पहुंचाने की कृपा करें। और क्षण भर में धरती से मोहन महल तक ये दृश्य दौड़ने लगे और मैं मोहन महल में प्रकट हो गई। मैंने देखा, आरती उतारने के लिए ललिता जो खड़ी है। सखियों की भीड़ में मैं भी युगल के सिंहासन के पीछे जाके खड़ी हो गई। यहाँ प्रश्न आता है, धरती से गोलोक धाम अनंत योजन की दूरी क्षण भर में मैंने कैसे काटी? ये तो टाइम ट्रैवल्स हो गया। उत्तर है, ये आत्मा परमात्मा आत्मलोक गोलोक का चमत्कार था। टाइम ट्रैवल्स में प्रकाश की गति से दौड़ना होता है। प्रकाश की गति भी सर्वव्यापक परमात्मा के पावर से ही होती है और मैं तो आत्मा ही हूँ और आत्मा परमात्मा से एक होने से मैं भी सर्वव्यापक ही हूँ। यानी मैं पहले से ही गोलोक में थी। दौड़ तो केवल मेरे भाव को लगानी थी। इसीलिए ये धरती से गोलोक के दृश्य की दौड़ हुई, वो तो एक लीला थी। गीता में
श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, यानी असत की सत्ता नहीं। असत यानी अभाव, यानी असत की सत्ता नहीं और सत का कभी अभाव नहीं होता। सत सदा रहता है, ऐसे भाव सदा रहता है, उसका अभाव नहीं होता। परमात्मा को इसलिए सत्ता कहा है, भाव कहा है, इसीलिए भाव भक्ति का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि भाव भी परमात्मा है। अब भाव को बताओ कैसे पहुंचने में देर लगेगी, वो भी क्षण में ही पहुंचेगा ना। दूसरे जन्म में जहाँ तक भाव भक्ति की थी वो वहीं से वापस मिलती है। मैं भाव के बल पहुंची हूँ। जैसे शास्त्र बताते हैं कि मृत्यु के समय जीव को अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक सब दृश्य दिखते हैं। ये क्या है? ये भूत ट्रैवल्स है, लीला है। और मानो आपका बेटा अमेरिका में रहता है और आप उससे मिलने अति व्याकुल है, तो आपका प्रेम भाव संकल्प थोड़ी क्षण में आपको अमेरिका पहुंचा देता है। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि आपकी आत्मा भी सर्वव्यापक होने से आप वहाँ पहले से ही हैं, और आपका प्रेम भाव आत्मा परमात्मा के बल से आपको वहाँ पहुँचा देता है। अब समझ में आया कि मैं मोहन महल कैसे पहुंची चुटकी में। और ललिता जी की एकदम आरती शुरू हो गई। मेरे विचार रुक गए। ललिता जी गाने लगी और सब दोहराने लगे, आरती उगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे, रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि निरखी मेरो मन लोभा, आरती कुयुगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। इस प्रकार आरती हुई और कहते आरती पूरी होते मैंने युगल के चरणों में दोनों की चरण पादुका रख दी और पहनाने लगी। उन्होंने मुझे देखा, मैं मुस्कुराई और पादुका पहनाने लगी। पादुका पहनाते ही मैंने उन दोनों के चरणों को चूम लिया। चारों ओर से सखियों की आवाज गूंज उठी, हाय हाय ये क्या कर दिया, हाय हाय ये क्या कर दिया, हाय हाय ये क्या कर दिया। मैं तो घबरा गई, खड़ी हो गई, बोली क्या कर दिया, क्या कोई गलती हो गई? ललिता जी बोली, यहाँ किसी को भी युगल को चूमने की छूट नहीं है, केवल युगल ही एक दूसरे को चूमते हैं। मैं बोली अब? ललिता जी बोली, अब युगल जो कहे वो करना होगा। श्री कृष्ण बोले, एक तो ये अभी यहाँ के सब नियम से अनजान है, सीख रही है और अभी उसका
कनेक्शन धरती पर जो देह है उससे है, तो वहाँ की आदत तो उसमें रहेगी ही। मैंने धरती के भक्तों में ये आदत देखी है, अपने प्यारे के सब चरण चूमते हैं। ललिता जी बोली, अब क्या करना होगा? श्री राधा जी बोली, अब हमारे यहाँ भी जिनमें अति भाव आए वो हम दोनों के हाथ व चरण चूम सकते हैं। ओह, ललिता जी बोली, हाथ पैर के पंजों को हम चूम सकते हैं और सब श्रीअंग को? युगल शर्मा गए, राधा जी भागी और कृष्ण जी उनके पीछे भागे और सखियों में शोर मच गया, जय हो शर्मिली, जय हो जय हो जय हो, तुमने तो आनंद करा दिया, हमको भी उनको चुमने का मौका दिला दिया, जय हो जय हो जय हो।